वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी डाटा आपको दे रखा है, ठीक है, आप स्टैटिस्टिशियन हो, ठीक है, और आप लोगों को कभी का डाटा मतलब कि 2000 का डाटा दिया गया, ठीक है, उसके बाद में 01 का दिया गया, मतलब 2001 का, 02 का दिया गया, 03 का, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 2021 का डाटा दिया गया और आपसे बोला गया कि भाई साहब आप यहाँ से 2021 तक का हमारे यहाँ पे जितना भी डाटा है, ठीक है, इसका क्या करो, ट्रेंड फॉलो करो। ठीक है, जब ट्रेंड फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, हमको बताओ क्या होगा। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, अपना टाइम सीरीज एनालिसिस निकालते हैं कि हमारे कोई भी जो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि 2000 पे हमारे यहाँ पे मान लो कि 10 प्रोडक्शन था, 2001 में हमारा वो चीज़ 12 हुई, फिर 13 हुई, फिर 15 हुई, फिर 16 हुई, ठीक है, फिर 20 हुई, फिर 21 हुई, फिर 24 हुई, फिर वो चीज़ 50 पहुँच गई। तो आपसे बोला है कि आप इसका एक ट्रेंड निकालो कि ये ट्रेंड किस तरीके से बनता है, मतलब कि ये बढ़ता ही जा रहा है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं फॉल हो रहा है ओवर द ईयर, या फिर कहीं ऐसा हो कि फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है कि अगर आपने शेयर मार्केट में कहीं पैसे लगाए होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। हम लोग क्या करते हैं जब भी अपना शेयर मार्केट में पैसे वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये ट्रेंड्स को इस तरीके से फॉलो अपने करते हैं। तो हमारा उसमें टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम में आता है, जिस समय पे हम लोग क्या करते हैं, अपना शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं या फिर उस टाइम पे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के लिए ही नहीं, ये हमारा गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसीज जो बनती हैं, ठीक है, या फिर हमारा कहेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन गई, या फिर हमारे कोई भी शेयर मार्केट हो गया, या फिर हमको अपने कंट्रीज के लिए कितना प्रोडक्शन चाहिए, या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको कितनी कार बनानी चाहिए, कितनी बाइक्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, सो दैट कि वो उस ओवर द ईयर सेल हो जाए, है ना। तो इसलिए हमारा क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, इसके मेथड्स को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ भैया कि ये चीज़ हमारी टाइम सीरीज होती हैं और हम लोग इनको पढ़ सकते हैं। बस उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कॉमर्स एक्सिस कौन है। हम लोग कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए जेएसओ डबल एओ के लिए और इंग्लिश मेंस के लिए एकदम फ्री बैच लेके आए हैं। ठीक है, हमारा जो एक लक्ष्य है क्या, कि हम लोग सभी आप लोगों को फ्री एजुकेशन दे। कोरोना के इस टाइम पे जब सब लोग इतने महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं और जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो क्यों ना हम फ्री बैच दे करके आप लोगों को एक अच्छा एजुकेशन इन्वायरमेंट पैदा कर सकें। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये काम करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सो दैट कि इसकी रीच बढ़े और लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टाइम सीरीज एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइम सीरीज इज सिंपली अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स ऑर्डर्ड इन टाइम। इन अ टाइम सीरीज टाइम इज ऑफन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कैसा टाइम कैसा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड द गोल इज यूजली टू मेक फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे 2000 से लेकर के, मतलब कहीं का भी हो सकता है, बट 2000 जैसा कि मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वहाँ से 2021 तक हमने डाटा देखा, तो हमने देखा कि इसमें ट्रेंड हमारा जो ट्रेंड जो था वो क्या था, वो मतलब अपवर्ड का था। ठीक है, ये किसी शेयर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। हम कहेंगे सर सर इसमें अगर हम 10 ईयर के लिए आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, पिछले 20 साल से जब ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्यों नहीं ये आगे 10 साल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी किस में आती है, ये चीज़ हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है, टाइम सीरीज एनालिसिस इज स्पेसिफिक वे ऑफ एनालाइजिंग अ सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स कलेक्टेड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, 2000 हो गया, 2001 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे, या फिर हम इसको क्या भी कर सकते हैं कि जैसे इसमें तो हमने क्या लिया, पर एनम का ले लिया है ना, पर साल हम लोग कितना ट्रेंड कर रहा है, कितना बढ़ रहा है घट रहा है, वो चीज़ ले ली। बट हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, 2000 हो, 2005 का लिया, 2010 ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, 10 का लिया, 15 का लिया, फिर 20 का लिया। अब हमको 25 का जब अपना एस्टिमेट करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 5 साल में इसमें ग्रोथ रेट हमारी कितनी है, 10% है। ठीक है, अगले 5 साल में इसकी 12% थी, फिर अगले 5 साल में इसकी कितनी, मानो कि 20% थी, फिर इसके अगले साल में इसकी 10% थी। अब हमको आगे का निकालना है, तो क्यों ना हम इसका सर एक एवरेज करके निकाल देंगे। तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि हाँ ये इतना इतना बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो शेयर है ये कभी लॉस में नहीं जाएगा, ये ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा रहेगा, हम लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अपना बदलेगा और हम लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। हाँ, टाइम टाइम सीरीज एनालिसिस बिल्कुल यही चीज़ है कि हम लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करें और फिर उसका एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव मतलब फ्यूचर एक एनालिसिस कर लें। क्या कहता है आगे देखो, इन टाइम सीरीज एनालिसिस एनालिस्ट रिकॉर्ड डाटा points at consistent intervals over a set of period of time rather than just recording the data points intermittently or randomly। ठीक है, कोई भी डाटा को मतलब रैंडमली नहीं कि आपने कभी एक बार तो 2000 सेलेक्ट कर लिया ईयर,
2000 सेलेक्ट कर लिया, फिर 2002 सेलेक्ट कर लिया, फिर एकदम से 2006 सेलेक्ट कर लेते हो और फिर 7। इससे क्या होता है ना, देखो कि आप मानो कि आप 22 हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप क्या करते हो, आप वही वाले ईयर्स को उठाते हो जिसमें अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, वाले ईयर्स को उठाते नहीं जिसमें कि डाउनवर्ड ट्रेंड्स है। तो इससे क्या होगा कि आपको तो ये लगेगा, या फिर आप जिसको भी डाटा प्रेजेंट करोगे उसको क्या लगेगा कि भाई साहब ये तो डाटा कैसा है, ये तो अपवर्ड की तरफ शो जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो ग्रोथ रेट पे है। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो किसी एग्जैक्ट टाइम इंटरवल से नहीं उठाया है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डीप में जाके और डेप्थ में जाके मतलब एक ही चीज़ की स्टडी करता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमको एकदम टाइम मतलब कि एकदम बीच में गैप के बीच में उठाना पड़ता है। व्हेन टाइम सीरीज एनालिसिस यूज्ड, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज हमारा कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो हम लोग टाइम सीरीज पढ़ लें अपनी, और हमको ये ना पता हो कि टाइम सीरीज का भैया यूज कहाँ हो रहा है, तो ये कितनी गलत बात होगी। तो देखो टाइम सीरीज एनालिसिस का हमारा जो यूज होता है ये होता है हमारा वेदर डाटा में, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ना वेदर की, हमारे यहाँ पे आज फॉरकास्ट करती है कि आप बारिश होने वाली है, तब बारिश होने वाली है, ये होने वाला है, इतनी हीट वेव आने वाली है, ठीक है। तो वो सब कुछ कैसे होता है कि आप लोगों को ट्रेंड्स देखे जाते हैं, यहाँ पे बादल बन रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं, मतलब कि 31 अक्टूबर को बने, ठीक है, 22 अक्टूबर को बने, 23 अक्टूबर को बने। इसका मतलब ये है कि ये बादल जब बन ही रहे हैं तो ये क्यों ना 25 तारीख को जाके बारिश कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैसे होता है, ये हो गया हमारा वेदर डाटा का। रेनफॉल वो मेजरमेंट, ठीक है, ये यही चीज़ होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। फिर टेम्परेचर रीडिंग्स, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई बार जैसे कि हीट वेव आने का अनुमान है इस साल, है ना, तो वो कैसे होते हैं कि हमारा मतलब 1 मई से डाटा उठाने स्टार्ट किया उन्होंने, हमारे जो मौसम विभाग जो है उसने उसने देखा कि 35 डिग्री हो गया, फिर 36 डिग्री हो गया, फिर 34 डिग्री हुआ, फिर 36 डिग्री हो गया, फिर 37 डिग्री हो गया, फिर बीच में 35 डिग्री हो गया। तो इससे क्या पता हमको लगा कि हमारा ये देखेगा डाटा कि हमारा जो है ये ज़्यादा ज़्यादा अपवर्ड एनालिसिस है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, लेकिन डाटा कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। तो इससे भी हमको पता लगता है कि हाँ भैया टेम्परेचर आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, अगर सर्दियों की बात करें। ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि जब हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली करता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें चेक करते हैं कि भैया इस शेयर का, हाँ, जैसे कि चलो किसी एक अच्छे से शेयर का नाम ले लेते हैं, आजकल के अगर आप लोग करते होगे तो आप लोगों को पता होगा आजकल भैया टाटा मोटर्स पर छाया हुआ है, ठीक है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो जिसने लगाया उसको बहुत बहुत मतलब बधाइयाँ भैया, एक दिन में ही आपको 20% का रिटर्न दे रहा है, और क्या चाहिए उससे, है ना, किसी भी शेयर से। तो देखो इसका क्या था, एक हमने ट्रेंड देखा, यहाँ पे मान लो कि इसका प्राइस 100 था, ठीक है, मैंने देखा कि आज इसका प्राइस 100 है, एक वीक के बाद में मैंने इसका देखा, ठीक है, आफ्टर 1 वीक का मैंने गैप लिया, मैंने यहाँ पे आके देखा इसका 150 हो गया, फिर मैंने आफ्टर 1 वीक फिर से देखा, मैंने इसका देखा प्राइस कितना हो गया, अरे इसका प्राइस अब 200 हो गया, मैंने आफ्टर 1 वीक एक और देखा, तो ऐसे मैंने कितना 1 2 3, ठीक है। अब मेरा गैप देखो इसमें क्या है, गैप मेरा वही है, ठीक है, फिर ये 250 हो गया, मैंने कहा यार इसको तो ये तो शेयर बड़ा अच्छा है, अब तो मुझे इसको ले लेना चाहिए। बस मैंने इसका अपवर्ड एक ट्रेंड देखा और मैंने इसका मतलब नीचे और थोड़े से ग्राफ वगैरह देखे, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ भैया ये जो मेरा ट्रेंड है मतलब इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होगा छोटा मोटा, लेकिन फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया अपना दिमाग लगा के अपनी टाइम सीरीज को एनालाइज करके, तो मेरे उसमें क्या हुआ, इसमें मेरे को इसमें इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि मुझे मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है क्या, हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है इंडस्ट्री फोरकास्ट। इंडस्ट्री फोरकास्ट में देखो आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोडक्शन कितना करना है हमको इस साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर का हमारा प्रोडक्शन कितना था, हमारी सेल्स कितनी हुई, हाँ हमारा कितना स्टॉक जो था वो उसमें रह गया कंपनी के पास में। तो ये सब चीज़ें जब हम अपनी एनालाइज करते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या करना चाहिए हमको बताओ, फिर उसके हिसाब से हमको इस साल भी अपना प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, जो स्टॉक जो है उसमें स्टॉक जो है हमारा रिजर्व में, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें नहीं रखी रहे, मतलब स्टॉक हमारा नहीं करोगे, सारा स्टॉक हमारा क्लियर हो जाए और हमारा जो प्रोडक्शन है वो धड़ाधड़ बढ़ता है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, आप अपने बैंक का ट्रेंड देखते हो, मतलब आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना, आपके पास मतलब इतने चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग में स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्ट कर सकते हो, हाँ या फिर सीधा जाके बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर कहीं पे अपना बिजनेस खोल सकते हो, दुकान में कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हो, हाँ मुझे बताओ इतने सारे मतलब आपके पास में क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट रेट अपने चेक करने होते हैं कि इस साल में येली बैंक इतना इंटरेस्ट रेट दे रही थी, इस साइड में येली बैंक इतना, इस साल में इतना, तो मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मेरे इसमें इतना इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा किसमें टाइम सीरीज एनालिसिस में ही आता है। अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं अपना
कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग क्या करते हैं, टाइम सीरीज हमारी होती है, हम लोग किसी भी मतलब एक उस पे कोई हमारा एक कोई भी वेरिएबल है जिस पे हम लोग अपना भरोसा कर रहे हैं और उसके बेसिस पे चले, ऐसा नहीं होता। हमारे इसमें अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक जो हमारे इसमें वेरिएबल होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म, एक जो होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको समझा ही रहा है कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा किसके लिए हो, ओवर द पीरियड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा किसके लिए, ओवर द ईयर्स, मतलब कि जैसे 4-5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे चले। हाँ, शॉर्ट टर्म हमारे क्या हो गया, अगर हम बात करें किसके, हमारे अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में जो हमारा शॉर्ट टर्म होता है वो विद इन द 1 ईयर या फिर मैक्सिमम 1 ईयर होता है। लॉन्ग टर्म हमारा मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात अपनी करते हैं तो हमारे शॉर्ट टर्म में आता है भैया रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमारे क्या आता है, सेकुलर ट्रेंड आता है। लॉन्ग टर्म को हम लोग टी से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें एक ही होता है, तो हमारे सेकुलर ट्रेंड को भी और लॉन्ग टर्म को भी टी से ही डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आई। लॉन्ग टर्म को हम लोग किससे, टी से डिनोट करेंगे क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 3-4 चीज होती हैं, तो इसके लिए हम लोग सी, एस और आई से करते हैं। अब देखो इसमें समझने वाली चीज क्या है हमारे लिए कि सर ये सेकुलर ट्रेंड क्या है, साइक्लिकल ट्रेंड क्या है, सीजनल ट्रेंड क्या है और इरेटिक ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये हमारी क्या है, 3-4 चीजें हैं जो कि हमको समझनी है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अपने सेकुलर ट्रेंड की, ठीक है, तो इसको आप लोग टी से डिनोट कर लेना उसमें। तो सबसे पहले जब हम अपनी बात करें किसकी, सेकुलर ट्रेंड की, देखो सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है कि आपके यहाँ पे मतलब मानो कि जैसे ये इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, अभी के आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, मतलब आज के टाइम पे नहीं, अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा हमेशा से ही परफॉर्म करती हुई आई है। हालांकि जब हमारे अंग्रेज थे 200 ईयर्स, उस टाइम पे मतलब थोड़ी हमारी धज्जियाँ उड़ गई थी, बट उससे पहले भी और उसके बाद में भी, मतलब कि बीच के अगर हम 200 साल छोड़ दें तो इंडियन इकोनॉमी इतनी बेस्ट इकोनॉमी रही है कि इसको कोई भी इकोनॉमी बीट नहीं कर सकती। आने वाले टाइम में यार देखो कि क्या है कि हम एक दलदल से निकले, मतलब आज़ादी के एक दलदल से निकले हैं, तो हम लोग उस चीज़ से उभर रहे हैं निकल के, है ना। तो इसके लिए क्या थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। तो हम लोगों की इकोनॉमी उतनी फास्ट ग्रोथ में है, अगर आप देखोगे वर्ल्ड में किस कंट्री की इकोनॉमी इतना तेज़ी से इंक्रीज की है तो वो आपको कोई नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन इकोनॉमी मिलेगी। ठीक है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना एक ट्रेंड सा बनता है, कैसा कि ना हर 5 साल में, मतलब हर 5 ईयर्स में एक बार एक रेसेशन आता है, छोटा सा झटका मतलब दे जाता है मार्केट में। ठीक है, तो इससे लिए क्या होता है ना, इससे इन्वेस्टर्स समझ जाते हैं कि भैया आने वाले 5 साल में कभी ना कहीं एक रेसेशन आने वाला है, तो ये लोग इसी ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं। तो जब ये लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब कि जैसे मानो कि हम लोग 1950 से हमारी मतलब इंडियन इकोनॉमी की अपनी पॉलिसीज बनना स्टार्ट हुई, तो 50 से बनना स्टार्ट हुई, 55, फिर हमारा 60, ठीक है, 65, 75, ऐसे करते 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 2015 तक है। ठीक है, तो अब क्या लगता है, देखो ट्रेंडर्स ये देखते रहते हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टर जो होता है वो ये चीज देखता है कि लॉन्ग टर्म में इनके यहाँ पे हर 5 साल में एक छोटा छोटा झटका देती है रेसेशन का। ठीक है, तो क्यों ना मैं उस 5 साल से पहले पहले अपना पैसा निकाल लिया करूँ। हाँ, तो ये चीज हमारी किस में आ जाती है, ये चीज आ जाती है हमारी किस में, सेकुलर ट्रेंड में। और सेकुलर ट्रेंड हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा कहलाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब हम लोग चलते हैं किसमें, अपने शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, जो कि हमारा क्या होता है, साइक्लिक और सीजनल और हमारा इरेटिक ट्रेंड। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, साइक्लिकल ट्रेंड। तो देखो साइक्लिकल ट्रेंड कैसा होता है, इसमें एक साइकिल सी बनी हुई होती है, बहुत छोटी सी एक साइकिल होती है कि मानो कि यहाँ पे आपका कुछ भी हो रहा है, ठीक है, फिर आपका शेयर गिर गया यहाँ पे, फिर ये शेयर बढ़ रहा है, फिर ये शेयर घट रहा है, फिर ये शेयर बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं मार्केट में। अगर आप उनको मतलब फॉलो अप करोगे ना तो आप इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। कैसे कि देखो जैसे ये ना हर एक वीक में घटते बढ़ते हैं, ठीक है, हर एक वीक में या 2 वीक में आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी अगर एग्जांपल दूं आपको, अभी जो चल रहा है वो इस टाइम पे वो इंडिगो पेंट्स है हमारा। तो इंडिगो पेंट्स को अगर आप ट्रेंड करोगे तो क्या होगा, एक वीक में तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है, अगले जैसे वो बढ़ेगा यहाँ पे फिर अगले वीक में गिर जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इसको परचेज करो और यहाँ पे इसको लाके सेल कर दो, यहाँ पे लाके परचेज करो, यहाँ पे लाके सेल कर दो, परचेज करो सेल करो। ये क्या होता है, ये हमारा एक साइकिल ट्रेंड होता है कि मतलब हम लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ भैया ये इसकी एक साइकिल बनी हुई है इस तरीके की, मतलब हर 2 वीक में एक बार गिरता है एक बार बढ़ता है, तो क्यों ना मैं इसको हर 2-2 वीक में खरीदता रहूँ और बेचता रहूँ, तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और आप इसमें फायदे में चले जाओ। हाँ, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा साइक्लिकल। फिर हमारा क्या था, सीजनल। तो देखो सीजनल क्या होता है, जैसे गर्मी हुई सर्दी हुई, गर्मी हुई सर्दी हुई, ये भैया हर साल आने, गर्मियों के कपड़े यहाँ पे कम बेचेंगे सर्दियों में और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में कम बेचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सीजनल हो जाता है। ये कैसे होता है, ये तो हमारे रेगुलर होते हैं कि भैया ये तो चलेगा ही चलेगा, और सॉरी
कि ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है, एक क्या आता है हमारा इरेटिक आता है, जिसको हम लोग किसी आई से डिनोट अपने करते हैं। तो इरेटिक जो होता है ये कैसा होता है हमारा, इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर का मतलब क्या हुआ इसमें हमारा, इरेगुलर का मतलब ऐसा होता है जिसके लिए मतलब कुछ भी सोचा ना जा सके। कैसे, जैसे आप सर्दी गर्मी सोच सकते हो, ठीक है, या आप उसका अपना जो हमारा शेयर था उसको ट्रेंड सोच सकते हो कि इस साल से बढ़ता है तो मैं यहाँ पे लाके निकाल दूँ, यहाँ पे लाके बेच दूँ, यहाँ पे लाके बेच दूँ, यहाँ पे लाके खरीद दूँ, बेच दूँ खरीद लूँ, बेच दूँ खरीद लूँ। तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इरेगुलर में नहीं चलता। इरेगुलर में कि मतलब आपको छोटा मोटा कोई भी झटका सा दे जाए जो कि हमारा कैसे हो जाए, रैंडम। जैसे कि क्या हो गया कि फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, कि मतलब आपके यहाँ पे फैक्ट्री आपने लगा रखी थी, बड़ी अच्छी चल रही थी है आपकी फैक्ट्री, लेकिन क्या हुआ कि एकदम से यहाँ पे अर्थक्वेक आया, आपकी फैक्ट्री ढह गई और आपका क्या हुआ, बिजनेस जो था वो कुछ टाइम के लिए ठप हो गया। ठीक है, जब तक आप उसमें पैसा नहीं लगाओगे, जब तक आप उसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस दोबारा से उठेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कैसे होता है, ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए इरेगुलर होता है। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप अर्थक्वेक हर साल के लिए आएगा और हर साल आपका बिजनेस क्या करेगा, ठप करके भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि आपने डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। तो डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज में देखो दो चीजें आती है, एक आता है हमारा क्या एडिटिव मॉडल, और एक आता है क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, तो दोनों की जैसे अपने नाम से ही समझा रहे हैं कि एडिटिव मॉडल में क्या होगा, सब कुछ ऐड हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, सब कुछ इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव मॉडल का मतलब ये होता है कि अ कॉमन अप्रोच टू मॉडलिंग टाइम सीरीज डाटा इन विच इट इज एज्यूम्ड दैट द फोर कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज। ठीक है, क्या क्या होते हैं हमारे, तो देखो इसको टाइम सीरीज को वाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि टाइम सीरीज को किसे वाई से डिनोट किया जाएगा हमेशा। तो अगर हम बात करें किसकी एडिटिव मॉडल की, तो इसमें आप एक चीज लिख लो कि ये क्या होता है, इसमें फोर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू वन अदर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लो, सो दैट कि जब कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग इसको मतलब कि कर दो। फोर कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। ठीक है, कि हर कोई जो होता है ना इसमें ये कैसे होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y इक्वल्स टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। तो वही है, टी हमारा क्या था, ट्रेंड कंपोनेंट, ठीक है, एस क्या था हमारा सीजनल कंपोनेंट, सी क्या था हमारा साइक्लिकल, और आई क्या था हमारा इरेगुलर। ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इरेगुलर में क्या था हमारा इरेटिक था, और टी में हमारा क्या था लॉन्ग टर्म था, या फिर जिसको हम सेकुलर भी अपना ट्रेंड कहते थे। ठीक है, वो था। अब जब हम बात करते हैं किसकी, अपनी मल्टीप्लीकेटिव, तो मल्टीप्लीकेटिव मॉडल में जो हमारा होता है ये कैसे होता है, हमारा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, या फिर आप कह सकते हो कि वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा y इक्वल्स टू, हाँ वही चीज सेम टू सेम, y इक्वल्स टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव मॉडल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो तरीके के हमारे हो गए सामने, कि सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा एडिटिव मॉडल, और एक हमारा क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव। तो एडिटिव में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, मल्टीप्लीकेटिव में हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो अब क्या आता है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स आते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हालांकि आने के चांसेस कम है, बट मैं करवा देता हूँ आप लोग को। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमको एक डाटा दे दिया जाता है, और इसके हिसाब से हमको अपने ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको ऊपर समझा ही रहा था तब से। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि हम लोग उस ट्रेंड को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें ग्राफ के थ्रू अपना बना के। तो चलो इसका देखते हैं, एक मिनट को। तो देखो ये हमारा चाहे तो शेयर हो, या फिर कभी भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो, ठीक है, उस चीज से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलो इसकी पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। अंडर दिस मेथड द वैल्यूज ऑफ अ टाइम सीरीज आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, फॉर दिस द टाइम वेरिएबल इज शोन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द वैल्यू वेरिएबल ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारा क्या शो किया जाएगा, टाइम की शो किया जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा नीचे रहेगा, और वर्टिकल जो मतलब जो खड़ा जो होगा उस पर क्या किया जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स, या फिर वैल्यू जो भी हमारी होगी किसकी, वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या हो गया हमारे, फूड ग्रेन हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट की प्राइस हो गई, जो भी कुछ होता है। एंड द डॉट्स आर प्लॉटेड। अब देखो डेफिनेशन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको नीचे बना के दिखा देता हूँ। तो ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा ट्रेंड फॉलो होता है। एक देखो जैसे कि ये हमारा हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है हमारा ग्राफ। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो कभी इसका प्रोडक्शन क्या होता है, घटता है। ठीक है, चलो ऊपर ऊपर वाले आप ले लो, कभी इसका क्या हो, जैसे इसका मानो कि आप 1994 से इसका स्टार्ट करो। ठीक है, तो 1994 से जब आपने इसका स्टार्ट किया, तो हमारा क्या हुआ कि पहले जो इसका प्रोडक्शन कितना था 34 था।
ठीक है, ऊपर वाले डाटा से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका प्रोडक्शन कितना था, 34 था। 34 से इसने क्या किया, 55 पे गया। ठीक है, 55 से जब ये आया 40 पे तो कहीं ना कहीं फॉल हुआ। ठीक है, फॉल हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर ये हमारा पहुंच गया किस पे, 85 पे। 85 के बाद में ये पहुंचता है 135 पे। 135 के बाद में ये 110 पे आ जाता है। ठीक है, 110 से ये फिर हमारा पहुंच जाता है 130 पे। 130 के बाद में ये कहाँ पे जाता है फिर हमारा, 150 पे। 150 उससे भी ज्यादा होता है, फिर ये हमारा आ जाता है 130 पे, और फिर हमारा किस पे आ जाता है, 120 पे। तो अगर हम इसका ट्रेंड फॉलो करें, मतलब कि ये इस तरीके से कुछ बनता है, जैसे ये हमारी लाइन बन गई, तो हम लोग हर एक इसको एक्सिस को मतलब टच करते हुए एक लाइन अपनी बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी लाइन जो थी, इसको रखो, इसको दूसरे कलर से बना दो। तो ये तो हमारा बन गया कि जो हमने अपना ट्रेंड रखा था। ठीक है, अब जो हमारी लाइन जो बनेगी, जो हमारी की किसकी बनेगी, अब जो लाइन जो हमारी बनेगी किसकी, फ्री हैंड मेथड की, मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस की, वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता लगता है कि हमारा जो डाटा जो है कैसा है, अपवर्ड है। इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है ना। ये अगर ये देखो, ये तो एक तो ये चीज हो सकती है, या फिर क्या होता है कि डाटा इस तरीके से घट रहा होता तो हमारी किस तरीके की लाइन इस तरीके की बनती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और भैया इस चीज का जो प्रोडक्शन हमारा कंट्री में घटता जा रहा है, तो हमको इसके लिए कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि इसका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, समझा है। अब हमारा आता है क्या, हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा, देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा, मतलब कि थोड़ा हार्ड सा टॉपिक होता है। तो क्या कहता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग एक और चीज भी कहते हैं, आप लोग को लिख लेना है क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, अगर आपसे पूछ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा होता है, फ्री हैंड ड्राइंग होता है या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, तो आप लोग कौन सा लगा के आओगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड इसमें लगा के आओगे। ठीक है, तो देखो क्या कहता है इसी में, एक मतलब अच्छी डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर हम लोग इसमें आएंगे। दिस मेथड इज मोस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिसर्च टू एस्टिमेट द ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादातर अपने केस में टाइम सीरीज के मतलब जो रिसर्च जो हमारे होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इसको इस चीज इन सब चीजों के लिए, मतलब कि जैसे हमारे शेयर्स वगैरह हो गए, तो इन सब के लिए थोड़ा कम यूज किया जाता है, बट हाँ यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, द स्ट्रेट लाइन मेथड गिव्स अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन द गिवन डाटा। स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है ना, कैसा बेस्ट फिट ऑन द गिवन डाटा की लाइन एक शो करता है, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका एक माना जाता है किसके लिए, हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। अब क्या कहता है सुनो, लीस्ट स्क्वायर इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द बेस्ट फिट ऑफ अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है, इट मिनिमाइजेस द सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लॉटेड कर्व। इट गिव्स द ट्रेंड लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द टाइम सीरीज डाटा। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये डाटा जो होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम लोग किसको, जो हमारा देखो ऊपर वाला जो मेथड था ना, फ्री हैंड मेथड, तो उसमें तो क्या यार आप इस तरीके से बना रहे हो। ठीक है, ये कई बार फॉल्स भी हो सकता है, मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सोचो कि हाँ ये बढ़ रहा है, बट आप लोग यहाँ पे आके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो और तभी आपका पैसा नहीं, यहाँ पे लाके जैसे मतलब यहाँ पे तो चलो बढ़ जाएगा, यहाँ पे लाके जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये गिर जाएगा, तो जब ये गिर जाएगा तो इससे क्या होगा, ये चीज फॉल हो जाएगी, तो उसका तो भैया इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसको, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करते हैं। अब क्या आता है हमारे सेक्युलर ट्रेंड लाइन, वाई इस, तो देखो उसमें हमारा क्या था, जब हमने ऊपर एक देखा था हमारा एडिटिव एंड वाला मेथड, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस सी प्लस एस आई हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अलग होता है, इसमें हमारा ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारा ये होता है, ये वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्स है, इसको एक्स सेलेक्ट करना, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो वाई क्या होता है हमारा, वाई क्या होता है, वाई इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फिर हमारा ए क्या होता है, ए क्या होता है हमारा, ए होता है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई एक्सिस कौन सा होता है हमारा, देखो ये होता है ना हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, तो हमारा वाई एक्सिस पे जो भी चीज हम लोग प्लॉट करेंगे ये हमारा ए आएगा, और बी क्या होता है, बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन, द रेट ऑफ चेंज इन द वाई फॉर द गिवन चेंज इन एक्स। ठीक है, जब भी हमारे चेंज इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एक्स और वाई, ठीक है, जब भी हमारा एक्स में जो भी कुछ चेंज आएगा तो उसके लिए वाई में जितना भी चेंज आता है वो क्या कहलाता है हमारा, बी कहलाता है, तो बी हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बी के साथ में एक्स जुड़ा हो तो हमेशा से ये चीज होती है कि जिसके साथ में एक्स जुड़ा हो उसको हम लोग कई बार स्लोप भी ले लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होती है, तो आप लोग को ऐसे कुछ भी मतलब याद करना है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में बस इतनी सी चीजें हैं।
और ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं, तो हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने। और कल से अपनी नेक्स्ट क्लास को जो स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा थोड़ा हार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगी कल से, तो वो चीज़ हमारी थोड़ी हार्ड होगी, तो उसके लिए आप लोग दिल थाम के बैठ जाना। बाकी मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए JSO प्लस WO प्लस इंग्लिश का एकदम फ्री बैच आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, फ्री बैच का मतलब ये है कि हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे और आप लोगों को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।